आम आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली वालों को ठगा है, उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल को दिखा दिया है कि काम करना किसे कहते हैं, एक सरकार को कैसे काम करना चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल को ये सब कुछ दिखा दिया। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी सिर्फ मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी पर ठीकरा फोड़ रही थी, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए। दर्शकों, दिल्ली में अब लगातार बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर लोगों को गुमराह करके आम आदमी पार्टी लगातार शासन कर रही थी। लेकिन समझने की बात तो ये है कि दिल्ली के भीतर सिर्फ काला बाजारी, भ्रष्टाचार और सुविधाओं के नाम पर लोगों के साथ फरेब किया जा रहा था। समझने वाली बात तो ये है कि दिल्ली के भीतर लोग एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके बैठ गए थे जो सिर्फ भ्रष्टाचारी था और अपने भोग और विलासिता में डूबा हुआ था। लेकिन रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है, तब से केजरीवाल पर चाबुक लगातार चल रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। सीएम रेखा गुप्ता पोल खोल रही हैं कि सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने क्या-क्या किया। हाल ही में सीएम गुप्ता ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का दौरा किया था और अब सीएम ने शालीमार बाग में स्थित सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो भी खामियां पाई, अधिकारियों से उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के लिए कहा। दिल्ली सीएम ने दिल्ली के सर्वोदय कन्या और बाल विद्यालय स्कूल का दौरा किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अपने दौरे की जानकारी सीएम ने सोशल मीडिया हैंडल पर दी। उन्होंने दौरे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 55 के शालीमार गांव चौक, मैक्स रोड, हैदरपुर गांव चौक सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल, सफाई और सड़कों की स्थिति का गहन मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों के साथ दौरा किया गया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने आगे लिखा है कि स्थानीय नागरिकों से उनकी समस्याओं पर बात की गई और उनके फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को जल्द सड़कों और गंदगी से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली के हर नागरिक तक सभी मूलभूत सुविधाएं उचित स्तर से पहुंचे और इसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद पहली बार 1100 इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 31 मार्च से पहले दिल्ली में 1100 नई इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। इससे दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राहगीरों को इलेक्ट्रिक बस में सफर से अच्छा अनुभव होगा। इसके अलावा बीजेपी की सरकार बनते ही यमुना की सफाई भी हो रही है। बीजेपी सरकार यमुना नदी की सफाई में काम में जुटी हुई है। बीते कुछ दिनों से सफाई का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अगले 3 साल में दिल्ली में यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसी कड़ी में खुद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना की सफाई अभियान का निरीक्षण किया और दावा किया कि जल्द ही ये नदी चमचमाने लगेगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि बीते 10 दिनों से यमुना की सफाई का काम चल रहा है। इस दौरान 1300 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। इन तमाम बातों के बीच आपको एक बात और बता दें कि दिल्ली सरकार का हंटर बहुत जल्दी घुसपैठियों पर भी चलने वाला है। दिल्ली चुनाव से पहले एलजी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं वाली बस्तियों और झुग्गियों में पुलिस के सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली में बीजेपी ने दिखा दिया कि काम करने की नीयत और नीति की जरूरत होती है, बात बनाने से काम नहीं बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें